जेनजी की आखिरकार हुई जीत, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुश हुए युवा। 22 बच्चों की जान गई है और 22 माओं की गोद सुनी हुई है। उसके एवज में ये इस्तीफा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। संवैधानिक तरीके से नैतिकता के तौर पे उनको खुद चले जाना चाहिए था, बट यहाँ के बच्चे लोगों ने और पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने ये दिखा दिया कि अगर हम सब एक हैं तो कुछ भी हो सकता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कि दिल्ली पुलिस का जो मैंने वीडियो देखा है, दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो सिर्फ एक क्रूरता है, हार्टलेस बिहेवियर जिसको कहा जाता है कि ना संविधान को दायरे में रखा, ना किसी तरीके की मानवता को दायरे में रखा, ना बच्चों को देखा, ना बुजुर्ग को देखा, ना औरतों को देखा। जिस तरीके से वो डीसीपी एक महिला के ऊपर हाथ उठाया उसने, जिस तरीके से एक 3 स्टार वो डंडा को, आप अब मैं बोलूँ नहीं कि कहाँ वो डालने की कोशिश कर रहा था एक महिला के ऊपर। ऐसे लोगों को तो सस्पेंड नहीं, निलंबित कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए सर्विसेज से। और ये क्रूरता है भाई। आप डंडे में कील लगा हुआ है, कील से लगे हुए लकड़े से आप बच्चों को मार रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये ताकत कहाँ से आती है? उनको ये ताकत आती है ऊपर से ऑर्डर है कि भाई इनको मारो, पीटो, भगाओ, कुछ भी करो, जंतर मंतर खाली कर दो। मुंबई में भी मामले दर्ज हुए हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई और दिल्ली में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है भाई, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी पता है कि प्रोटेस्ट किस संवैधानिक तरीके से करना, और मुंबई पुलिस ने भी काफ़ी हद तक के कोऑपरेशन दिखाया है। अब आज लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र की है, याद रखना, हम नरेंद्र और देवेंद्र को भी छोड़ने वाले नहीं है। मोदी जी, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आपका समय आ गया है सर, और हमारे जो देश में जो लूप होल्स हैं उन्हें फिक्स करना चालू कीजिए, और ये जो आपकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है सर, इसे प्लीज बंद कर दीजिए। जय हिंद। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त बैंड स्टैंड पे खड़ा हूं। आप मेरे पीछे बहुत सारे लोगों को यहां पर देख रहे हैं। ये इसलिए जमा हुए क्योंकि इनके अंदर एक खुशी की लहर काफ़ी दिनों बाद देखने को मिली, क्योंकि आखिरकार जो एक मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो पूरी हुई, और इस्तीफे के बाद अभी भी 2 मांग जो है वो अभी भी अधूरी है, जिसको लेकर अभी भी जो लड़ाई है वो चल रही है। मगर एक खुशी जो कि युवाओं में देखने को मिल रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, 2 मांग बाकी है। युवा खुश है क्या? आगे युवाओं की ललकार ऐसी जारी रहेगी? युवा बहुत खुश हैं। युवा के साथ साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, सारे बुजुर्ग, जवान, बच्चे, जितने भी लोग इस आंदोलन से जुड़े थे, सारे लोग खुश हैं। और अफजल भाई, ये जो इस्तीफ़ा है नैतिकता के तौर पे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 18 बच्चों की मौत, 22 बच्चों की जान गई है और 22 माओं की गोद सुनी हुई है। उसके एवज में ये इस्तीफ़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। संवैधानिक तरीके से नैतिकता के तौर पे उनको खुद चले जाना चाहिए था, बट यहाँ के बच्चे लोगों ने और पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने ये दिखा दिया कि अगर हम सब एक हैं तो कुछ भी हो सकता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं इस देश के संविधान को मानता हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देश संविधान पे चलता था, संविधान पे चलता है और आगे भी संविधान पे चलेगा। संविधान से ना कोई बड़ा कोई है, ना संविधान से कोई ऊपर कोई है, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो इस देश का शिक्षा मंत्री हो। ये बहुत बड़ा फेलियर था एजुकेशन मिनिस्टर का कि उनकी वजह से और उनकी टीम की वजह से इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, और जिसकी वजह से 22 बच्चों की जान गई, 22 माओं की गोद सुनी होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे चले गए, उनके जो माँ बाप हैं अब वो तिल तिल मरेंगे एंड तक के। तो ये रेजिग्नेशन जो है बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं थी उनके लिए। उनको तो खुद से चले जाना चाहिए था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के। गद्दी कैसे छोड़ते? एक बड़ा पद है। नहीं, पद है, लेकिन पद के आगे आपको ये भी तो देखना, अगर आप उस चीज़ को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं डिलीवर, अगर आपके आंखों के सामने चोरी हो रही है और आपकी मिनिस्ट्री में हो रही है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि नैतिकता के तौर पे उनको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। और अगर वो नहीं जाते तो अंत में ये होता है कि प्रधानमंत्री को उनको निकालना पड़ता है। इससे अच्छा है कि शायद से कल बंद कमरे में बोला होगा कि भाई खुद से चले जाओ, नहीं तो फिर हमारे तक बात पहुँच जाएगी। और पद जो है वो क्या ऊपर लेके जाएंगे? भाई एक दिन मर के जाना है, ऊपर वाले को मुँह दिखाना है, तब सारा पद, सारा बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा। अच्छा, ये क्रूरता को लेकर क्या कहेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो क्रूरता थी, युवाओं को काफ़ी बेरहमी से पीटा। मुंबई में 1500 से अधिक जो है मामले सामने आए कि उन लोगों युवाओं पे जो है मामले दर्ज हुए 15 से 17 पुलिस स्टेशनों में। देखिए, दिल्ली पुलिस का जो मैंने वीडियो देखा है, दिल्ली पुलिस ने जो किया है वो सिर्फ एक क्रूरता है, हार्टलेस बिहेवियर जिसको कहा जाता है कि ना संविधान को दायरे में रखा, ना किसी तरीके की मानवता को दायरे में रखा, ना बच्चों को देखा, ना बुजुर्ग को देखा, ना औरतों को देखा। जिस तरीके से वो डीसीपी एक महिला के ऊपर हाथ उठाया उसने, जिस तरीके से एक 3 स्टार वो डंडा को, आप अब मैं बोलूँ नहीं कि कहाँ वो डालने की कोशिश कर रहा था एक महिला के ऊपर। ऐसे लोगों को तो सस्पेंड नहीं, निलंबित कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए सर्विसेज से। और ये क्रूरता है भाई। आप डंडे में कील लगा हुआ है, कील से लगे हुए लकड़े से आप बच्चों को मार रहे हैं।
ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये ताकत कहाँ से आती है, उनको ये ताकत आती है ऊपर से ऑर्डर है कि भाई इनको मारो पीटो भगाओ कुछ भी करो, जंतर मंतर खाली कर दो। मुंबई में भी मामले दर्ज हुए हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई और दिल्ली में ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है भाई, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी पता है कि प्रोटेस्ट किस संवैधानिक तरीके से करना, और मुंबई पुलिस ने भी काफ़ी हद तक के कोऑपरेशन दिखाया है अब। बट जो ये क्रूरता दिल्ली में हुई है इसका मैं खंडन करता हूँ और ये गलत हुआ है। हमदान भाई, युवाओं की जीत हुई है, क्या कहेंगे? ये सबकी जीत हुई है और इसमें पूरा जो 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 ये है जो सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है वो इन लोगों ने किया है। इन लोगों के संघर्ष की वजह से हुआ है। आज कह रहे हैं कि लोगों के जिस हिसाब से कॉकरोच ने इतना अवाम दिखाया, ये सब ये इन लोगों की वजह से। आज लोग को तो बात पहुंचाने का काम किसने किया? युवा ने किया। दिल्ली में जो हमारे जो बच्चे गुजर गए, जिन लोगों को चोट लगी, उन सब का हिसाब है अभी। ये जंग सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये संघर्ष सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, ये संघर्ष से कहीं ज़्यादा है। तो सबका हिसाब लिया जाएगा? एब्सोल्युटली 100%। जैसे डीसीपी लांबा है, एसीपी है, और वहाँ पे जिन भी लोगों की क्रूरता उन्होंने किया छात्र के साथ, उन पर किस तरीके की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? और आपको क्या लग रहा है कि ये लड़ाई की आज जो है शुरुआत हुई है, आगे अगर कोई केंद्र में गड़बड़ी होती है तो उसके लिए क्या युवा ऐसे ही सड़कों पर उतरेगा? 100% ये युवा ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारे जो युवा यहाँ आसपास देख रहे हैं, ये इनकी मेहनत है। ये इन्होंने दिन रात मेहनत लगाई है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और जितने लोगों ने भी जो गलत सत किया है, उनको वेबसाइट पे एक ऑप्शन दे दिया है, आपके साथ जो भी गलत हुआ है, फर्जी FIR हुई है, उनको आप वहाँ पे अपलोड करवाइए। अपलोड करवा के उस पर पूरी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। क्या बोलेंगे, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है आपके? एक्चुअली मुंबई के अंदर जो आपने सवाल था पहले कि मुंबई के अंदर जो पुलिस द्वारा डिटेंशन और FIR, उसकी शुरुआत हमसे हुई थी। 18 तारीख को पहला FIR हम पे और तबरेज़ और कुछ साथियों पे मारा गया था। और कुछ हमें उस टाइम पे लगा था क्या मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस की तरह बिहेव कर रही है क्या। मेरे पीठ को इतनी गंदी तरीके से मारा गया, जहाँ पे L4 L5 और स्लिप डिस्क हुआ है मुझे, तो ये बेरहमी से मारा गया। लेकिन हम शांत नहीं है, हम दूसरे दिन भी सड़कों पे थे, उसके बाद भी सड़कों पे थे। और मुझे ऐसा करता हूँ कि हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। जो भगत सिंह ने कहा था ना, ये जो दिलों में जख्म है फूल नहीं फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और जिस भारत के संविधान ने हमें मतलब प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया है, आर्टिकल 19 कहता है कि यू कैन प्रोटेस्ट विदाउट आर्म्स। हमारे पास आर्म्स नहीं, हमारे पास संविधान की किताब है, हमारे पास डफ है, हमारे पास वो कलम है, और हमारे पास वो किताब है जो हमें संघर्ष कराती थी। आज लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र की है, याद रखना। हम नरेंद्र और देवेंद्र को भी छोड़ने वाले नहीं है। इस देश दादा भूसे भी है लाइन में। दादा भूसे का तो है ही, उसको तो हमने नागपुर के अधिवेशन में मंत्रालय के अंदर जाके हमने उसको काला झंडा दिखाया है। और देश का युवा शांत बैठने वाला नहीं है। इस देश का युवा भगत सिंह के विचारों पे चलने वाला है, जो आगे बढ़ के दादा भूसे क्या हर एक जो सत्ता में बैठे हैं ना, कि हम देखेंगे कब तक है आप, सब तख्त गिराए जाएंगे और सब ताज गिराए जाएंगे। तो याद रखना कि इस देश का युवा भगत सिंह के विचारों पे चलने वाला है। और भाई, घमंड एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़ों का टिका नहीं है। इस दुनिया को, इस सृष्टि को बनाने वाला ऊपर वाला, जब उसने घमंड नहीं किया तो बड़े बड़े नेताओं का घमंड कब तक टिकेगा? ये आम जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये ही वोट देके आपको बनाते हैं, तो इनको गिराने का भी अधिकार इनके पास है। तो घमंड बड़े बड़े लोगों का बड़े बड़े समय में दिख गया है उतरते हुए। तो अभी ये एक सरकार, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग डर जाएंगे कि आवाज़ नहीं उठाएंगे। गलत होगा, आवाज़ उठाएंगे और डंके की चोट पे उठाएंगे। और संवैधानिक तरीके से ये भाई जो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम लोगों को इतने सारे अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आवाज़ उठाने का। और ये बड़े बड़े नेता, चाहे इस देश का राष्ट्रपति हो, चाहे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, ये सब इस संविधान के अंदर में ही आते हैं, जो कोई संविधान के बाहर नहीं आते हैं। और उसी के साथ मैं आपसे एक लास्ट में कहूँगा कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी गए हैं, वैसे ही जो 4 महीने से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ बांद्रा बैंडस्टैंड रेसिडेंट ट्रस्ट की, वैसे ही इनका भी यहाँ से निपटारा करूँगा। 25 साल से जो इनकी दादागिरी थी कि गरीब का बच्चा नहीं आएगा, बेजुबान जानवर नहीं आएगा, बेजुबान जानवर जिनके पास खुद के पेट ओनर्स है वो नहीं आएंगे, इस तरीके की मानसिकता से मुझे प्रॉब्लम है भाई। ये मानसिकता खतरनाक मानसिकता है, क्योंकि यही आगे जहर बन के जहर उगलती है और ये जहर और नफरत पूरे राज्य में फैलता है भाई। अफजल, मैं आपको बताना चाहूँ, इतनी FIR हुई हैं, अननेसेसरी इलीगली डिटेनिंग हुई है। हम सुबह जाते थे 12 बजे और आते आते रात बज जाते थे। कितने बच्चों के फ़ोन जब्त कर लिए गए, उनको इलीगली डिटेन किया गया। अगर आप पुलिस स्टेशन में अगर आपको रखा जा रहा है, इमीडिएटली पेरेंट्स या पर्टिकुलर गाइडर को अपडेट किया जाता है। हम जब हमारा NGO वहाँ पहुँचा देखने के लिए, लीगल असिस्टेंस के लिए, कितनी तकलीफ़ें हुई आप इनसे पूछिए। ये है हमारे असली कॉकरोचेस, इन्होंने मेहनत करी है, इन लोगों ने, इनके संघर्ष के वजह से आज मिला है जो हमें मिला है। कितने FIR हुए बताइए ज़रा।
पाँच से ज़्यादा एफआईआर है और मुंबई में जितने भी एफआईआर बने शायद हर एक एफआईआर में हम लोग का नाम है, क्योंकि पहला एफआईआर जब हुआ उसके बाद में जो है एक पुलिस को हम लोग एक मटेरियल मिल गया, उनको कोई नहीं मिल रहा, तो स्टार्टिंग के जो 5-6 नाम है वो हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 से ज़्यादा नोटिस अभी मेरे पास में है, आमिर के पास में 4 से ज़्यादा है, तो हर एक एफआईआर चीज़ हो रही है। और ये चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रधान तो स्टार्ट था, हम लोग प्रधानमंत्री का भी इस्तीफ़ा लेंगे और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो शर्म की बात तो महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री जो है, जिस तरीके से आपने बताया दादा भूसे, उसके घर से 500 मीटर की दूर पे एक बच्चे ने सुसाइड किया है, जबकि इतने नज़दीक होने के बावजूद भी वो उनसे मिलने नहीं गए। तो टीटी का भी पेपर लीक हुआ। हाँ, टीईटी का पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर हम लोग सब उतरे। हमारी जंग तो चालू ही है और हमारी जो जंग है ये कोई सीजी ने आके क्या बोलते, जो चीफ जस्टिस ने आके हम लोग को कॉकरोच बोल दिया, उससे नहीं है। हमारी तो लड़ाई पहले से है। जब एक बच्ची को जो है स्कूल में पीरियड्स आते हैं और वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे पानी नहीं रहता है और वो जो उसके खून के दाग देख के 100+ लड़कियों को चेक किया जाता है कि किसको पीरियड्स आए थे। जब से हमारी जान जली हुई है। हमारी जान जब से जली हुई है जब एक IITian लड़का था जिसने सुसाइड किया था और हम पहले थे जो बोलने वाले थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। और उसके बाद में जो जांच हुई और 1.5 महीने के बाद में मुंबई पुलिस को उसका जो है सुसाइड नोट मिलता है। हम लोग जो है पहले से लड़ रहे हैं ये चीज़ों के लिए और हर एक चीज़ों को जो है हम लोग सही करेंगे। अब देखेंगे महाराष्ट्र में 12,000 से ज़्यादा स्कूल जो है वो बंद की जा रही है। मुंबई में कितनी सारी महानगर पालिका की स्कूल है वो बंद की जा रही है, उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक फ़ैन गिरने से एक बच्चे की हत्या हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो हर एक चीज़ को जो है हम लोग पकड़ते हुए चलेंगे। ये जीत हमारी ये पूरी जीत नहीं है और ये जीत में भी हम कहीं ना कहीं हमारी कमी ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से पहले जो हमारे लोग थे उन लोगों ने जो है अपनी जीत को क्या बोलते हैं अपने घमंड में बदल दिया था, वो हम नहीं करते हुए हमारी जीत में कमी ढूंढते हुए हम लोग आगे पकड़ते जाएंगे और हम लोग ये चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलेंगे भाई? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, मानता हूँ कि स्टूडेंट का गलती हुआ है, सब कुछ हुआ है, टोटली एग्री भाई, स्टूडेंट ने पूरा एक्शन लिया, उसके लिए एग्री करता हूँ। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग आतंकवादियों का रिहाई क्यों मांग रहे हैं। मैं देखो किसी पार्टी की साइड में नहीं हूँ, पर आतंकवादी भाई? अरे अफजल गुरु कौन है भाई? खत्म हो गया। हाँ तो भाई उनका और आर्मी मुर्दाबाद, ये सब क्या चल रहा है? कौन मुर्दाबाद? आर्मी मुर्दाबाद। भाई नहीं, कोई नहीं बोला, सुने ना, कोई नहीं भाई, मतलब लोग नैरेटिव मत सेट करो भाई। लेकिन नहीं है, नहीं गलत है ये, हमने भी नहीं सुना। आपका जंतर मंतर मेरे भाई, आपका नाम क्या है मेरे भाई? मेरी बात सुनिए। नहीं, आप एक अपना नाम बताएंगे प्लीज। मैं किसी के साइड में नहीं, नाम बताइए। नाम बताने में आपको क्या टेंशन है? मेरा नाम सिराज भारती अहमद है। मेरा नाम मुसलमान हूँ, गर्व से मेरे नाम के पीछे भारतीय मेरा नाम शैलेश है। शैलेश भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम शैलेश भाई। तो आपको किसने कहा कि हम यहाँ पे आतंकवादी का डायलॉग मार रहे हैं? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हमने कब बोला? मैं ये नहीं बोला। गलत बोल रहे भाई आप। दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मतलब दादर में हुआ था, वहाँ पे बोले थे। मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली नहीं, मुंबई है। ये मुंबई पुलिस के सर्वंट। मैं बता रहा हूँ। सुनिए ना, पुलिस से पहले हम लोग है आप पढ़े लिखे पत्रकार या ये सब हम लोग मानसिकता से बाहर आओ। नहीं तो ऐसी घुट वो आप सोचो ही मत। आप ऐसे बताओ ना, एक बात थोड़ा बताओ, समझाए कन्विंस जो करने पब्लिक क्या फिलहाल जिस तरीके का ये एक खुशी की लहर थी, मगर उसमें भी बहुत सारी नाकामियां देखी गई कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद अब जो है युवा शांत नहीं है। जिन भी सिस्टम में गड़बड़ी होगी उस सिस्टम में जो है हम मांग करेंगे। क्या कहेंगे आप? विक्ट्री मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो है आप लोग खुश हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का जो ये इस्तीफा है, ये हमारे देश के लिए पहली जीत है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह जीत गए हैं। हाँ, एक जो था वो हट चुका है। आज हम जो यूथ है देश में, ऐसा पहली बार हुआ है कि एजुकेशन के लिए यूथ एक आए हैं और ये उन सारे डिवाइडर्स ऑफ इंडिया के लिए मैसेज है कि अब आपके जो फॉल्स प्रोपेगेंडाज है वो हमारे देश में नहीं चलेगा। हमारा जो जेनजी है वो जागरूक है और आप उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते हो सर। हमारे जेनजी के लिए भी ये मैसेज है कि हमारे देश में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। ये हमारे जो आज के बच्चे हैं आगे जाकर ये कैसे पढ़ेंगे? हमें तो अपने राइट्स पता है, पर उन्हें भी उनके राइट्स पता होने चाहिए। तो जो देश में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं वो फिर खुलने चाहिए। और मोदी जी, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आपका समय आ गया है सर, और हमारे जो देश में जो लूप होल्स हैं उन्हें फिक्स करना चालू कीजिए और ये जो आपके डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है सर, इसे प्लीज़ बंद कर दीजिए। जय हिंद।